पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 4 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का दंगल, फायरिंग और मारधाड़ से भरपूर इंतखाबी मार्का जारी। NA-75 डस्का का पोलिंग स्टेशन लोड की मैदानी जंग बन गया। वोट कास्ट करने के दौरान 2 गिरोहों में तसादुम, पुलिस ने मुलव्वस अफराद को हिरासत में ले लिया। पोलिंग स्टेशन नंबर 111 मरहाना पर वोटर्स वापस जाने लगे। वोट नहीं पाने वापस जान रहे वोट नहीं पाने ऐसे वापस चले हैं पर्ची साढ़े हमला तंग करता नहीं पान देना वोट बहस कर। हुकूमत चाहती है टर्न आउट कम हो, पोलिंग स्टेशंस पर फायरिंग कराई जा रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का इल्जाम, कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन के नताइज अवाम की राय के मुताबिक होंगे। अवाम सिलेक्टेड टोले के खिलाफ फैसला देंगे। हर तरफ सिर्फ शेर की आवाज गूंजेगी। बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं और इस वक्त माहौल एक जनरल इलेक्शन का लग रहा है। आप जिस पोलिंग स्टेशन पे जा रहे हैं रश है। मुस्लिम लीग नून को खलाई मखलूक नहीं, डस्का के अजीम लोग हराएंगे। मुआविन खुसूसी उस्मान डार का रद्द अमल, बोले कि शेर दुम दबाकर भाग चुका। नून लीग ज़िमनी इलेक्शन हारेगी। रियासत के खिलाफ बयाने की वजह से बड़े धड़े PTI में शामिल हो चुके। हमारी इलेक्शन से तवज्जो हटाने के लिए और पोलिंग को स्लो करवाने के लिए हमारे कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इसको पुलिस का इलेक्शन ना बनाएं। आप अगर बनाना चाहते हैं, हम पुलिस से भी इलेक्शन को तैयार हैं। हम फिर CP ऑफिस का रुख कर लेंगे और वहां पे फिर बात करेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। मुस्लिम लीग नून का गुजरावाला की पोलिंग स्टेशन नंबर 80 पर धांधली का इल्जाम। अतारट कहते हैं पोलिंग को सुस्त करने के लिए कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। कारकुनान को रिहा न करने पर CPO ऑफिस के घेराव का इंदिया। सायरा अफजल तारा ने कहा, दोनों सीटों पर शिकस्त देकर PTI ओछे हथकंडों पर उतर चुकी। ये हमारे वोटों की कास्टिंग पे असरअंदाज ना हो। लोग निकले बाहर, डस्का में भी देखें लाइनें लगी हुई हैं, पोलिंग स्लो करा दी है। सो जब इनको नजर आ रहा है, देखें दोनों सीटों पे PTI को हार नजर आ रही है। उम्मीद है नून लीग रिवायती गुंडागर्दी से इज्तनाब बरतेगी, पुरअमन और मुनसिफाना इलेक्शन के इनेकाद के लिए किरदार अदा करेगी। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान मुनसिफाना इलेक्शन के हामी, ज़िमनी इलेक्शन के इंतजामी अमूर में इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत कर रहे हैं। बराए मेहरबानी कानून को हाथ में मत लीजिएगा। हम बड़े पुरअमन तरीके से इलेक्शन जाते हैं और बिला तातुल इलेक्शन जाते हैं। इस तरह की हरकतें करने से ना PMLN पीछे हटेगी और ना हमारे पोलिंग एजेंट्स उठेंगे। बुज़दार हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन पुलिस की गुंडागर्दी के जोर पर जीतना चाहती है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उस्मा बुखारी का रद्द अमल, PTI हर जगह धौंस और धांधली से कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन पुलिस की गुंडागर्दी का फौरी नोटिस ले। हर सियासी जमात की अददी तादाद के मुताबिक नुमाइंदगी होनी चाहिए। किसी जमात के सूबाई असम्बली में 2 मेंबर्स हों और वह हलीफ जमातों से इत्तेहाद कायम कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का सदारती रेफरेंस पे इस्तफसार, सेनेट का कायम करने का मकसद मुतनासिब नुमाइंदगी देना है। पार्लिमानी निज़ाम में दोनों ईवान कभी इत्तेफाक राय से नहीं चलते। रजा रब्बानी की दलाइल आइंदा समात पीर को होगी। आसिफ जरदारी का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन, सियासी सूरत हाल, सेनेट इलेक्शन और लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक तबादला ख्याल। PDM के सेनेट इंतखाबात के लिए मुतफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी मुशावरत। हमारे जो सेनेट इलेक्शंस हैं वो एक मंडी सी बन जाती है, जिस तरह के हम सुन रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में और जगहों पे ये सिलसिला अभी भी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं इस वक्त भी ये हो रहा है। मुल्क से पैसे की सियासत को खत्म करना चाहते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, सेनेट इलेक्शन मंडी बन जाते हैं, किसी और ने ओपन बैलेट के लिए इक़दाम नहीं किए। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और दीगर सूबों में भी खरीदो फरोख्त हो रही है। अवाम को मालूम होना चाहिए किस किस ने वोट दिया।
4 फुट लंबा ब्लैक कोबरा काला नाग मेरे कमरे में छोड़ा गया, जिसको मैंने फिर मारा है और इनके डीएसपी के साथ शाहनवाज मेमन साहब ने आधा उसको जिंदा देखा है। मुराद अली शाह ने बिलावल के कहने पे अपने पुलिस अफसरान को मिलकर मुझे मरवाने की इस काले नाग से साजिश की है। हंगामा आराई केस में गिरफ्तार हलीम आदिल शेख के कमरे से सांप निकल आया। 4 फुट लंबा काला नाग कत्ल करने की नीयत से छोड़ा गया, जिसे मार डाला। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली का बयान। एडिशनल आईजी कराची की डीआईजी सीआईए को तहकीकात का हुक्म। एटीसी कराची ने हलीम आदिल शेख का 25 फरवरी तक जुडिशल रिमांड दे दिया। रहनुमा पीटीआई को मलीर कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। मुर्तजा भुट्टो को मारने वालों से अब हलीम आदिल शेख की जान को खतरा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ खुरम शेर जमान कहते हैं सिंध असम्बली में ऑपोजिशन लीडर से दहशतगर्द जैसा सलूक किया जा रहा है। विफाकी वजीर फैसल बाबदा बोले, जो हालात हैं शुक्र करें सांप ही निकला है, असदहा नहीं। सिंध के निफ से जायद स्कूल पीने के पानी, बैतुल खला और बिजली की सहूलियात से महरूम। महकमा तालीम सिंध की स्कूल शुमारी रिपोर्ट में इंकशाफ। सूबे भर में 49,103 स्कूलों में से 36,659 फाल, 45,61,000 से ज्यादा बच्चे ज़ेरे तालीम। कराची समेत मुल्क भर में इंजेक्शन, किनोला समेत सर्जरी आलात के बहरान का खदशा। ड्रैब के नए कानून हेल्थ डिवाइसेस की इंपोर्ट में रुकावट। हेल्थ डिवाइसेस इंपोर्ट करने वाली कंपनीज की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। कोरोना के बायस रजिस्ट्रेशन इल्तवा का शिकार। कराची में गुज्जर नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा दिन। इलाका मकीन मुकर्रा निशान से जायद तोड़ फोड़ करने पर मुश्तइल। मुजाहिरीन का नाला स्टॉप पर धरना। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए रेंजर्स की नफरी भी तैनात। गुज़श्ता हुकूमतों ने मईशत को बर्बाद किया। माजी की पॉलिसियों की वजह से खुमियाजा भुगत रहे हैं। हमने बदउनवानी और दफातर से ब्रीफ केस खत्म किए। आज मुल्क को 800 अरब रुपए की बचत मिलेगी। वजीर तवानाई उमर अयूब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बिजली की कीमत में एक बार फिर 92 पैसा फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने जनवरी के लिए बिजली महंगी करने की सिफारिश की। कीमतों में इजाफे के बाद सारिफीन पर 9 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली महंगी करने की दरखास्त पर समाअत 25 फरवरी को होगी। वजीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख की जेर सदारत ECC का इजलास। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जरूरिया महंगी करने की समरी मुस्तरद। वजीर आजम रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर घी महंगा करने की मंजूरी। चीनी, आटा, दालें और चावल पर सब्सिडी रमजान मुबारक तक जारी रखने की हिदायत। चूनिया के इलाके मोहल्ला शेखावाला में मकान की बोसीदा छत गिर गई। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू, पुलिस और दीगर इमदादी टीमें जाए हादसा पर पहुंच गईं।